दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि मनुष्य के कर्म दो भागों में बांटे जाते हैं, अच्छे और बुरे, जिन्हें हम पुण्य और पाप कहते हैं। किसी कर्म को करने के पीछे व्यक्ति की क्या सोच है, वो काफी अहम होती है। आप देख रहे हैं बुक्स बाइट स्नैपशॉट्स चैनल। माना जाता है कि दूसरों का बुरा करके पाप करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक जाना पड़ता है और वहीं पुण्य कमाने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है। मृत्यु के देवता यमराज इस बात का फैसला करते हैं कि व्यक्ति कहां जाएगा, स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। ऐसा लगता है कि अंत में इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों के बीच में युद्ध होता है और जो जीतता है उसके अनुसार व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है। महाभारत युद्ध में एक तरफ जहां धर्म का पालन करने वाले पांडव थे, तो वहीं दूसरी ओर अधर्म की राह पर चलने वाला दुर्योधन खड़ा था। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को परास्त कर दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं, मृत्यु के पश्चात पांडवों को नरक में स्थान मिला और दुर्योधन स्वर्गलोक में गया था। धर्म का पालन करने के बावजूद पांडवों को नरक क्यों मिला? क्या आप जानते हैं आखिर किन गलतियों के कारण पांडवों को नरक में स्थान मिला? पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर ही थे जिन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ था। आखिर पांडवों को कौन सी गलती की वजह से उन्हें नरक मिला? महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। 36 साल तक पांडवों ने राजपाट संभाला, लेकिन यदुवंशियों के नाश और श्री कृष्ण की मृत्यु की बात जानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने सहशरीर स्वर्ग की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। युधिष्ठिर ने सारा राजपाट अपने प्रपौत्र परीक्षित को सौंप दिया और निकल पड़े स्वर्गलोक की यात्रा पर। महाभारत की कथा के अनुसार पांचों पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता भी उनकी स्वर्ग यात्रा में चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रास्ते में वे, द्रौपदी और पांडव एक एक कर गिरते गए और उनकी मौत हो गई। ग्रंथ के अनुसार सबसे पहले द्रौपदी की मौत हुई क्योंकि वह अपने अन्य पतियों की तुलना में अर्जुन को अधिक प्यार करती थी। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव को अपनी बुद्धि पर काफी घमंड था। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर बोले, नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। इसी तरह अर्जुन अपने पराक्रम के अभिमान के कारण गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। भीम भी रास्ते में गिर पड़े। भीम ने गिरते वक्त युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए आज तुम्हारी ऐसी गति हुई। अंत में युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए, लेकिन उनके साथ कुत्ता भी था जिसे वह स्वर्ग साथ ले जाना चाहते थे। इंद्र इसके लिए राजी नहीं हुए, वहीं युधिष्ठिर भी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिर में कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। फिर युधिष्ठिर सहशरीर स्वर्ग चले गए। वहां उन्होंने स्वर्ग और नरक दोनों को देखा। स्वर्ग में प्रवेश करते ही दुर्योधन दिखाई दिया। अपने भाइयों से भी उनका सामना हुआ। रास्ते में अन्य भाइयों को गिरते समय प्रश्न करने वाले भीम के मन में यहां भी जिज्ञासा उठी और पूछा, भैया, दुष्ट दुर्योधन तो आजीवन अनीति का ही पक्ष लेता रहा। उसने अपने पूरे जीवन में कोई धर्म का काम नहीं किया जिसके पुण्य से उसे स्वर्ग मिला हो। क्या ईश्वर के न्याय में भी गलती है? ईश्वरीय विधान के अनुसार हर पुण्य का परिणाम, चाहे वह किंचित ही क्यों न हो, स्वर्ग मिलता है। सभी बुराइयों के होते हुए भी दुर्योधन में एक सद्गुण था जिसके प्रसाद स्वरूप उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। वह क्या? भीम ने पूछा। भीम की जिज्ञासा शांत करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का ध्येय एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आई हों, दुर्योधन का अपने उद्देश्य पर कायम रहना, दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई। युधिष्ठिर ने बताया कि अपने उद्देश्य के लिए एकनिष्ठ रहना मनुष्य का एक बड़ा सद्गुण है। इसी सद्गुण के कारण कुछ समय के लिए उसकी आत्मा को स्वर्ग के सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भीम की जिज्ञासा शांत हुई और कुछ समय दुर्योधन और पांडवों ने
फिर एक साथ बिताया। महाभारत हमें सत्य व नीति का साथ देना सिखाता है। भीष्म, द्रोणाचार्य व कर्ण जैसे योद्धाओं ने सही व गलत को जानने पर भी कौरवों का साथ देकर अपयश प्राप्त किया, जबकि श्री कृष्ण ने कमजोर लेकिन सही पांडवों का साथ देकर हमेशा सत्य व नीति का साथ देने की शिक्षा दी। पांडवों की जीत ने यह भी साबित किया कि अंत में विजय सत्य की होती है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे अंदर भी उत्साह बना रहे और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।